T1। जवानों, वो स्कूल के अंदर चले गए हैं। जब तक वो पकड़े ना जाएं, गोली मत चलाना। तुम तो शिकार करना नहीं चाहते थे, फिर पिस्टल का क्या करना है? अंदर एक बॉबी नामी टेररिस्ट है। वो खुद को सिक्योर करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। मुझे एक बस चाहिए। मैं तुम लोगों को आधा घंटा देता हूं। जैसा कहा है वैसा करो। तुम्हारा टाइम शुरू। ये तो भाई को पहले से जानती है। आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं? बहुत पहले से नहीं, आज सुबह ही मिले थे हम, बस अचानक हादसाती तौर पर। मेरी जिंदगी बचाने का शुक्रिया। नहीं, वो तो मेरा फर्ज था, ऐसी कोई बात नहीं। ये है आपके टीम का हेड। जानती हूँ, और सालेबाई निगोशिएटर। और हाँ, ये है हरबी, और ये बहुत अच्छा कुक है। खुश आमदीद। आकिफ, पाशा, तुम दोनों मेरे साथ आओ। जो हुक्म बॉस आपका। आपने निगोशिएटर बनने का फैसला कब किया? निगोशिएटर? हाँ, अमेरिका से भी डिग्री ली होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अक्लमंद और खूबसूरत भी है ना बाल्टा? मैं ये नहीं कह सकता, मुझे अपनी बीवी के अलावा कोई अच्छी नहीं लगती। आके भाई को भी पहले से जानती हैं। इतनी जल्दी भी क्या है जान पहचान बनाने की? क्यों जल्दी पर तेल छिड़क रहे हो? कश्यप पापा, मेरा ये मतलब नहीं था। क्योंकि निगोशिएटर सब कुछ संभाल सकता है। सुनो जवानों, अब तुम थक गए होगे, जाओ जाकर आराम करो। सर, हमारा आराम तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। लेकिन तुम लोगों ने तो मेरी तरफ आना था ना। ठीक है, अब मैं भी चलता हूँ और तुम लोग भी जा सकते हो। शुक्रिया सर। कश्यप चली गई क्या? भाई यहीं पर थी, फिर अचानक कहीं चली गई। मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। मगर मुझे तो कुछ नहीं बताया और कॉल भी पिक नहीं की उसने। भाई क्या हुआ? वो भी एक लड़की है। मतलब के घर के मालिक से झगड़ा हो गया तुम्हारा? इस बारे में तो पूछे ही मत सारे भाई। आकिफ के घर जा रहे हैं। अब तो मेरे मोहल्ले के लोग भी मुझ पर बातें कसने लगे हैं। मेरे भी हालात अच्छे नहीं हैं और लगता है मुझे भी बहुत जल्द लोग निकाल देंगे। तुम लोगों के लिए अच्छा यही है कि एक नया घर ढूंढ लो। इस तरह अलग अलग रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरा ये मतलब तो नहीं है। भाई हमारे जाने से कहीं आपको ना निकाल दें। अगर इसको निकाल दिया तो हम कहाँ रहेंगे? हम सब साथ रह लेंगे। पागल कहीं के, तुम शादीशुदा इंसान हो, हम लोगों में तुम्हारा क्या काम? मगर क्यों शादीशुदा इंसान नहीं होता क्या? एक बार कह दिया ना कि तुमसे प्यार नहीं करती, इस तरह धमकियों से नहीं डरती मैं। खैरियत है कार्लोस? इससे क्या होगा? कोई मसला है फायजा मैडम? अजान की कॉल थी। ये देखो कैसी पिक्चर सेंड की है मुझे। मामला कुछ सीरियस लग रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। अगर आप फ्री हैं तो मुझे घर छोड़ देंगे आप। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों, आके भाई खुद को आग में डाल रहे हैं और ये मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं। तुम लोग जाओ, मैं आता हूं। फायजा मैडम थोड़ी मुश्किल में है। जरा देख कर भाई, कहीं ये मुश्किल तुम पर ना आ जाए। मैं टैक्सी बुलवाता हूं। मैंने पहले ही कॉल कर दी है।
अभी तक वापस नहीं आई वो। ये मरीज कब से आपके पीछे पड़ा है फायजा मैडम? यानी आपका मरीज? 2 साल से पीछे है मेरे। कुछ अर्सा ठीक रहा लेकिन फिर से शुरू हो गया। आप मुझे सिर्फ फायजा भी कह सकते हैं क्योंकि अब हम कोलीग्स हैं। फायजा मैडम भी ठीक है? हाँ, ये सामने वाली बिल्डिंग पर रोक दीजिए। उम्मीद है अब कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह। जानता था मैं। हाँ? जानता था कि तुम मुझे धोखा दोगी। धोखा दिया ना? हाँ, मार डालूंगा मैं तुम्हें। तुम मुझे धोखा दो और मैं तुम्हें छोड़ दूं? हाँ। आसान, रिलैक्स हो जाओ। देखो कोई पागलपन मत करना। पागलपन मतलब? हाँ, इसके लिए तो ये सब नॉर्मल ही होगा। ठीक है भाई, अब रिलैक्स भी हो जाओ। मेरे करीब मत आना, दूर रहो मुझसे। तुम ये खिलौना मुझे दे दो। आसान, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है। अब तुम दोनों को मार डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अरे कहाँ ले जा रहे हो इसकी गाड़ी को? छोड़ो, क्या मत हुआ? लेकर कौन जाओ। है? सुनो, बस ठीक है, ठीक है, रिलैक्स हो। इस वक्त कौन आ गया? माफ करना, फायजा मैडम को थोड़ा मसला है, इसलिए आज रात इन्हें रहने के लिए कोई जगह चाहिए। मैं होटल में जाना चाहती थी लेकिन ये नहीं माने। होटल में किस लिए? अगर मसला है तो फिर आप अंदर आ जाएं। चलें। बहुत शुक्रिया। आ जाओ, आ जाओ। कश्यप, चलें। चलिए। अगर ज्यादा मसला ना होता तो मैं कभी ना आती। अब नहीं होगा क्योंकि आकिफ साहब जो आपके साथ हैं। आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। पीछे वाले डोर में। शुक्रिया। ओह, आ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं उठा लेती हूँ। आप फ्रेश हो लें। तुम्हारी दोस्त यही है तो क्या सुबह तक तुम भी यही रहोगे? मेरी दोस्त कहाँ से बन गई वो? ये तो तुम ही बताओगे कहाँ से बनी। ऑफिस में बताया था ना, अचानक मिली थी वो। इतनी अचानक से दोस्त बन गई कि मुझे बताना गवारा नहीं समझा। इतनी भी जरूरी बात नहीं है ये। अच्छा जी, यानी तुम खुद को सुपरमैन समझते हो? किसी की जान बचाना मुश्किल काम ही नहीं। कश्यप, शायद तुम्हें अजीब लगे मगर मसला बहुत सीरियस है। कोई इसके पीछे है, उसके पास गन थी और वो इसको मारना चाहता था।
हाँ? कश्यप, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं क्या? तुम पर ही तो यकीन है। हाँ तो फिर ब्लीडिंग हो रही है। कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे इजाजत दें, बहुत देर हो गई है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम हार गए। वाह जी वाह, मैंने क्या तुम्हें बात फिर है। से हरा दिया। वाह यार, क्या बात है। इसने कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारा जो आप इसे मुबारक दे रहे हैं। भाई किस पे खेल रहे हो? भाइयों, आज के मुकाबले में अगर कार्लोस हारा तो ये शाम को केक खिलाएगा, और अगर बाल्टा हारा तो हम भाभी के हाथ का बना खाना खाएंगे। लेकिन केक की तो कोई बात नहीं कार्लोस, दूसरी ऑफर ज्यादा अच्छी है। वाह साले भाई, काम समझे हो गया है। मुझे तो सच में इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। एक चाल और बाल्टा का काम तमाम। चलो देखते। कमाल कर दिया यार तुमने तो। वेरी गुड कार्लोस। अब बोल, हरा दिया ना? बकवास बंद करो अपनी, सुन लिया ना तुमने? ओ, ये क्या कर रहे हो? ये लो बाल्टा, ये तुम हटो, दूर हो मुझसे। यार बाल्टा, ये सब हमने खुद किताबों में लिखा है, समझ रहा है ना तू? कितने बजे लाओगे मेरे भाई? जितने बजे आप कहेंगे भाई, ऐसी बात नहीं। ये हुई ना बात। जवानों, हम जाएंगे जरूर, मगर इस शर्त की वजह से नहीं। ये किसी दिन अपनी मर्जी से बुलाएगा और हम सब मेहमान बनकर जाएंगे। शर्त की बात कोई नहीं करेगा। ठीक कह रहे हैं भाई, आप ठीक है ठीक भाई। कह रहे हैं। शुक्रिया भाई, आपने ठीक कहा। आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ रुक जाइए, मेरी बात सुने। छोड़ो। रुकिए यहाँ। मैंने आप कहा अंदर नहीं जा छोड़ दो सकते। मुझे। देखिए मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए आप। रुको भाई। रुकिए यहाँ। मुझे तो उसने बुलाया है यहाँ पर। भाई मैंने समझ इन्हें गए? रोकने की बहुत कोशिश की है, ये मान ही नहीं रहे मेरी बात। मैं जानता हूँ अहमद इन्हें, तुम जाओ। मुसाफिर है, मुसाफिर है, सब यहाँ मुसाफिर हैं। आकिब भाई, कौन है जी? बाबा से कल मुलाकात हुई थी, आओ ना, खुद पूछो। बाबा जी, कौन है आप? क्या हमें बताएंगे? सवाल नहीं, चुप। तुम बीच में मत आओ बेटा, ये दरवाजा मेरे लिए ठीक नहीं खुल रहा। अस्तगफिरुल्लाह, ये दरवाजा आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा बाबा जी। ये आदमी यहाँ किस लिए आया है? उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। जो जानता है कि क्या कहना है वही बात करे हमसे। कौन यहाँ हैवान है और कौन इंसान है, सब मालूम है मुझे। समझ गए ना? मैं तो कुछ नहीं समझ पा रहा। नहीं समझे तो ना समझो। हमने अपनी जान, माल, घर, अपनी हर चीज इस वतन के लिए छोड़ दी है। हमें इसका सिला सिर्फ हमारा खुदा ही दे सकता है। हाय अल्लाह। ओह अल्लाह अल्लाह। जो भी इसके मुंह में आ रहा है बकते जा रहा है। साथियों, ये अच्छे इंसान आज के बाद इस दरवाजे पर कभी भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। जो कुछ खाएं, जो कुछ पिएं, कोई इनको कुछ नहीं कहेगा, समझ गए? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? आप तो कमाल हैं हिकमत बाबा। वाह वाह, जरा मुझे अपने हाथ चूमने दो। हाँ, चूमो, जरूर चूमो। चाय चाहिए, चाय। हरबी, जितनी अच्छी चाय उतने अच्छे तुम। चाय शानदार चाहिए। जो आपका हुक्म जनाब। मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ भाई। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ भाई, शुक्रिया। कैसे हैं आप? अगर आप फ्री हैं तो मैं भी आ जाता हूं भाई। चलें फिर मिलते हैं। खैर तो है ना शिबू भाई? हाँ खैर है। इंटरनेट पर घर देखा था, कीमत पूछ रहा था। डीलर की कॉल थी, बुलाया है उसने। चलते हैं फिर हम भी। अगर आके भाई फ्री हैं तो उन्हें भी ले चलते हैं। चलें आके भाई? चलते हैं, क्यों नहीं। बाबा जान, आप भी हमारे साथ आए। आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चले, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह भाई। मैं जरा अपनी गाड़ी को देखूं, आप बाहर आओ। जल्दी करो साथियों, जल्दी करो, जल्दी। रात के इस पहर आकर मैंने आपको तंग किया, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इजी हो जाओ। हाँ। मुझे लगता है आपकी और आकिब के दरमियान कुछ है। क्या लगता है आपको? मैं एक फिजियोलॉजिस्ट हूँ, इंसान को देखकर ही समझ जाती हूँ। मेरे ख्याल में आप दोनों में प्यार है, इसीलिए आपके झगड़े भी होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस वक्त नाराज किस बात पर हैं? कहाँ से नाराज लग रही हूँ मैं? क्योंकि आप छुरी को बेध्यानी से चला रही हैं। रिलैक्स हो जाएं। एक्सक्यूज मी। पागल कहीं की। फिर गलती हो गई। चले इस दफा मैं खुद ही उठा देती हूँ। नहीं, आप इजी हो जाएं, मैं कर लेती हूँ ये सब। इस घर का मालिक यहाँ नहीं रहता। इस घर की देखभाल मैं करता हूँ। अभी घर में नया पेंट करवाया मैंने। अगर ये घर हमारे नसीब में हुआ तो यहाँ होगी डाइनिंग टेबल और उसके सामने गार्डन। फिर हम बनाएंगे कोफ्ते और फातिमा भाभी से कहेंगे वो बिरयानी भी यहीं पर बना ले। हाँ ठीक है भाई। और गार्डन में तो हम बारबेक्यू करेंगे और साथ में चाय भी पियेंगे। मिस, आइए आपको हॉल दिखाता हूँ। चलो चले। वाह भाई, हॉल तो कमाल का है। एक बड़ा सा टीवी ठीक इस दीवार पर लगाएंगे भाई। वाह, सिनेमा बन जाएगा ये तो। यहाँ पर तो बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं और इतनी जगह है कि हम फुटबॉल भी खेल लेंगे। और एक बात मेरी गौर से सुन लो, मर्जी मेरी चलेगी। तुमने तो अभी से पूरे घर की प्लानिंग कर ली है यार। चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ, है ना आकिफ? अब मैं आपको इस घर का गार्डन दिखाता हूँ, आइए। देखिए, ये तो सारा घर ही बहुत खूबसूरत है। अरे बाप रे, यहाँ गार्डन तो देखें, ऐसे जैसे स्टेडियम है। यहाँ पे तो 11 प्लेयर्स वाला क्रिकेट मैच भी हो सकता है। बाल्टा, ये घर सिर्फ हम ले रहे हैं, तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, नहीं तो बीवी से मार खाओगे। कसम से भाई, मेरा भी दिल करता है मैं यहाँ रहूं, बड़ी खुशी होगी मुझे। बाबा जी, आप क्या कहते हैं, ले लेंगे घर? 33 नंबर 33 ले लो बेटा, अच्छा रहेगा। और इस घर में 33 खिड़कियां हैं, बहुत अच्छा है। खिड़कियां 33 खिड़कियां? ये क्या बात हुई भला? इस रोड का नाम भी 33 है, इन खिड़कियों की वजह से। साधु को कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, उसे बाहर निकालना होगा। अगर वो उन लोगों के पास रहेगा तो हमारे लिए भी खतरा है। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे ये घर कितना पुराना होगा? सवाल नहीं करना,
खामोश हो जाओ तुम। जो मालिक देता है वो ले लो तुम लोग, ये घर ले लो। तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। भाई कितना किराया है इस घर का? 10,000 रुपये किराया है। ओए होए 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 होए। 10,000 रुपये? हम तो बस गए काम से। आप कितना दे सकते हैं? हम तो ज्यादा से ज्यादा 5,000 दे सकते हैं। मुश्किल है। ये घर तुम लोगों का है, फिक्र मत करो तुम लोग, ये तुम्हारे नाम लिख दिया गया है। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए भाई, ये हमारी किस्मत में नहीं है। तो मेरे घर चलो ना, मेरी बीवी इंतजार करे। चलो चलें। जी अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हिकमत बाबा आए चलें। हिकमत बाबा आइए चलते हैं, आइए चले आए, चलते हैं। आज तो हम बिरयानी खाएंगे। वाह क्या बात है। मैंने कहा था ना आकिफ, मैं जरूर आऊंगा। जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ, खाना लाओ, जल्दी से 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 खाना लाओ। आ गया खाना, मजेदार खाना। वाओ, वाह भाभी वाह, क्या बात है आपकी। शुक्रिया। मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है। आज हम बहुत सारी लजीज चीजें खाएंगे, जैसे कि ये हाथ पीछे करो, तुम्हें नहीं पता मेहमान आए हैं। तुम तो चुप करो। कैसा लगा? फायजा तुम? गुड इवनिंग। खुश आमदीद। पता चला था कि आप आने वाली हैं। आप फायजा साहिबा है ना? जी हाँ। आइए आइए आइए। आप लेमन जूस लेंगे भाई? हाँ क्यों नहीं। ओ फायजा मैडम, खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद फायजा। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। आइए। माशाल्लाह, ऐसे ही एक साथ रहे तो दुश्मन डर जाते हैं। हम हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। अल्लाह ऐसे ही रखे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह कभी नहीं चाहता कि मुसलमान अलहदा हों फायजा मैडम। और जो लोग मुसीबत में होते हैं उन्हें भी अल्लाह तन्हा नहीं छोड़ता। सही कहा। कार्लोस, तुम क्यों नहीं खा रहे कुछ? बुरा ना मनाना, सच में एक बात कहूं, मुझे ये चाइनीज चावल लगते हैं। मुझे तो लगता है ये फातिमा भाभी नहीं बनाए हैं। तुम्हें नहीं पता? ये चाइनीज चावल है। तो क्या ये सादा चावल हैं? और क्या कह रहा हूं मैं? तुम्हें पता नहीं चला क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? बताओ। हमारे यहाँ तो ऐसे चावलों को चाइनीज चावल ही कहते हैं, या फिर सादा चावल होते हैं। बेवकूफ, ये चाइनीज चावल है। कैसा लगा? ये गाड़ी मुकम्मल है, जैसी चाहते थे वैसी है। ठीक है। और जो तुमने गन्स कही थी वो भी अंदर रख दी हैं, लेकिन एहतियात के साथ रहना।
मैंने क्या करना है जानता हूँ। मुझे खबर मिली है साधु को कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। उसे बाहर निकालना होगा। अगर वो उन लोगों के पास रहेगा तो हमारे लिए भी खतरा है। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फाइजा मैडम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपने निगोशिएटर बनने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे एक कहानी है। कोई बात नहीं, तुम चाहो तो बता भी सकती हो। मेरे बाबा तुर्की के मशहूर फिजियोलॉजिस्ट थे साले सर। जब वो अपने ओहदे की बुलंदी पर थे तो उन पर इल्जाम लगाया गया। वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। वो परेशान थे। एक रात वो नशे की हालत में घर आए। उनके पास गन थी। मैं सो रही थी तो मेरे बाबा मेरे पास आकर बैठ गए। मेरे सर पर हाथ फेरा। मेरी आंख खुल गई। मैंने उनके हाथ में एक बड़ी सी गन देखी। वो परेशान थे। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती, यहां तक कि हर रोज वो दिन याद करती हूं। फाइजा मैडम, अगर आपके लिए ये बताना मुश्किल है तो छोड़ दें इस बात को। मेरे लिए ये बात कोई नई बात नहीं साले भाई। मैं सब बताना चाहती हूँ। ओह, तो नशे की हालत में तो वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता था। काश के ऐसा कुछ हो जाता, वो मुझे कुछ कह लेते। लेकिन अपने ही सर पर गन तान दी उन्होंने और मैं खड़ी देखती रही। मैंने पुलिस को बुलाया। बाबा के जानने वाला एक ऑफिसर आया, अपने काम में माहिर था। मुझे लगा कि वो बाबा को समझा लेगा, लेकिन नहीं बचाया। बाबा, अब आपकी रूह को चैन मिल जाएगा। हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाला इसकी सजा जरूर पाएगा। आखिर देखना, मैं तुम्हारी रातों की नींद बर्बाद कर दूंगी। बाबा ने पहले उस पर फिर खुद पर गोली चला दी। दोनों मर गए। अब आप समझ गए होंगे सालेह साहिब कि मैं इसलिए निगोशिएटर बनना चाहती हूँ। ऐसे में जब भी किसी की जान बचाऊंगी, मैं समझूंगी कि हक अदा हो गया। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों का भी मजा खराब कर दिया। एक्सक्यूज मी सर। कोई बात नहीं। काश मैंने पूछा ही ना होता। कोई जाए फायजा के पीछे। मैं देखता हूं उसे।
बाबा, अब आपकी रूह को चैन मिल जाएगा। हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाला इसकी सजा जरूर पाएगा। आखिर देखना, मैं तुम्हारी रातों की नींद बर्बाद कर दूंगी। मैं भी तब तुम्हारे साथ ही होऊंगा। हम मिलकर उसे बर्बाद करेंगे। बाल्टा, चाय तैयार है ना? हाँ हाँ तैयार है, बहुत अच्छी है। वो चाय मैंने अपने हाथों से बनाई। बॉस की कॉल है। खैर ही हो। जी बोलिए सर। ठीक है, ठीक है। एड्रेस मिला क्या? अभी शुरू करते हैं। चलो जवानों, एक जरूरी काम आ गया है। क्या हुआ भाई, खैर तो है ना? एक हादसा हुआ है। एक काम करने वाले ने अपने मालिक पर हमला कर दिया। चलो जल्दी से पहुंचते हैं। चलो दोस्तों। सारे भाई, मेरे सर में थोड़ा दर्द है। अगर मैं ना आऊं तो कोई मसला तो नहीं? कैसी बात कर रही हो कश्यप? तुम जाओ, आराम करो, ये काम हम खुद कर लेंगे। शुक्रिया। तुम्हारे बाबा के साथ जो कुछ भी हुआ, उस सब का जिम्मेदार आकिफ है। तुम उसे सामने देखकर कैसे बर्दाश्त कर लेते हो, मुझे समझ नहीं आती। मैं मजबूर हूं, जैसे कि तुम भी मजबूर हो। छोटे से छोटा प्रूफ भी मत देना, नहीं तो सब किया बर्बाद हो जाएगा। अपनों से दूर कैसे होते हैं, जल्द पता चल जाएगा उसे। उनसे बिछड़ने का क्या दुख होता है, वो भी मजा चख लेगा। कश्यप इसका सब कुछ है। मेरा पहला टारगेट है कश्यप। पहले उसे दूर करूंगी आकिब से, फिर उसके दोस्त दूर होंगी और फिर उसका गुरूर। रहम की भीख मांगेगा मुझसे। हेलो, ठीक है, अभी आ रहा हूं। मुझे मिशन पे जाना है, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पाशा, अजान का क्या बना? सब ठीक हो गया है, निकाल दिया है हिरासत से। अब तो खेल पूरी तरह हार चुका है वो। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। अब आकिफ को भी हारना होगा। क्या सिचुएशन है अंदर? उसका नाम रफीक है, अपने बॉस पर हमला कर दिया है। उस आदमी का नाम स्वात करामान है। पता चला है कि एक आदमी की टांग में गोली भी लगी है। उसे अस्पताल ले गए हैं, वो काफी सीरियस है। ठीक है, हम देख लेते हैं। कार्लोस, तुम अपनी पोजीशन संभालो। ठीक है साले भाई। चलो बाकी सब लोग मेरे साथ आओ। चलो 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 निकलो। मेरे बेटे के कातिल तुम ही हो। तुमने मेरे बेटे को मारा, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। अब तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। बकवास बंद करो अपनी। खबरदार जो कुछ बोले तो। कत्ल का बदला कत्ल होता है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कार्लोस, तुम्हें दिखाई दे रहा है वो मेरे निशाने पे है सर। सब क्लियर है। आपके ऑर्डर का इंतजार है। ठीक है, इंतजार करो। तुम सब यहीं रुको। ठीक है भाई।
मार डालूंगा मैं तुम्हें, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रफीक साहब, मैं ऑफिसर हूं, मैं ऑफिसर सालेह हूं। अगर इजाजत हो तो मैं वहां आना चाहता हूं। यहां से चले जाओ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। देखो, हथियार नहीं है। मत करो, ऐसा मत करो। मेरे करीब मत आइएगा सर, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। आकिफ से तो बाद में बात होगी, पहले मेरे साथ आओ जरा। अगर कोई आदमी तुम्हारा हक खाए तो क्या तुमने उसे कभी एक बार मारने के बारे में सोचा था या नहीं? बताओ।